नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 27 अगस्त बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नोखा और बीकानेर के बीच आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब जोधपुर से जम्मू जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रेन के लेदर में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। यह घटना दिन में हुई, जिसकी वजह से यात्रियों ने समय रहते आग की सूचना देकर ट्रेन को रुकवा दिया। ट्रेन जब नोखा आउटर सिग्नल के पास पहुंची, तभी एक डिब्बे से धुआं निकला। धुआं देखते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत चैन खींचकर ट्रेन को रुकवा दिया। जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आ गए थे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और हर संभव मदद की घोषणा की है। उन्होंने इस हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त जम्मू के चनेनी नाला में एक कार गिरने से 3 श्रद्धालु बह गए। लापता 3 में से 2 श्रद्धालु राजस्थान के धौलपुर और एक आगरा का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में लापता हुए जोधपुर के माहेश्वरी समाज के 6 लोगों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। इस खबर के बाद उनके परिजनों और समाज के लोगों ने राहत की सांस ली है। यह संभव हो पाया जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की कार्यवाही से। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क साधा। कलेक्टर की तत्परता के बाद जम्मू कश्मीर का स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और कुछ ही समय में लापता लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया गया। विश्राम स्थल माने जाने वाले सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा रावी नदी के बाढ़ के पानी में आंशिक रूप से डूब गया है। बुधवार को रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 0 पॉइंट पर स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। गुरदासपुर जिले में स्थित यह कॉरिडोर बाढ़ के पानी में बह गया था और जिला प्रशासन ने इसका संचालन रोक दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित किए जा रहे आरएसएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने पहली बार इस प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया, तो कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से दूरी बना ली। कलेक्टर के अनुसार आयोग के समक्ष ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां निर्धारित तिथि पर भी संभावित अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। राजस्थान में हाल ही में हुए स्कूल भवनों की गिरने की घटनाओं के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब तक सभी स्कूलों में नियमित सुरक्षा ऑडिट कराना और छात्रों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। दिशा निर्देशों में 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया। रोकथाम के अनुसार सुरक्षा उपाय, मनोसामाजिक कल्याण, रिपोर्टिंग तंत्र और जन जिम्मेदारी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम में बाबा शाम के मंदिर के पट 19 घंटे के अंतराल के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए। अमावस्या के पश्चात बाबा शाम का विशेष तिलक श्रृंगार किया गया और जैसे ही मंदिर के द्वार खुले तो बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मंदिर परिसर खाटू नरेश की जय के जयकारों से गूंज उठा। अलौकिक श्रृंगार के दर्शन का उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा था। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कुणाल मंगलवार को शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुणाल ने कहा कि पुस्तक वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा न आए, इसके लिए समय पर पुस्तक वितरण को प्राथमिकता पर रखा गया। उन्होंने बताया कि पुस्तक वितरण की प्रगति की विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने नागौर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, सवाई माधोपुर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने और 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस की ओर से चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट शुरू किया जाएगा। खान विभाग के प्रमुख सचिव के चेयरमैन टी रविकांत ने बताया कि कोटा में 2 नए सीएनजी स्टेशन सहित 4 सीएनजी स्टेशन इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिए जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु और जोधपुर के कार्यवाहक डॉक्टर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डॉक्टर अरुण कुमार के विरुद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच के लिए संभागीय आयुक्त जोधपुर को निर्देशित किया गया था। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगने के कारण उसमें एफिडेविट की मांग से घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आयोग को बुधवार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि गुजरात अनाम पार्टियों ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा जुटाया है, तो क्या उसमें भी शपथ पत्र मांगा जाएगा।
गांधी ने कहा कि जिन पार्टियों को रकम चंदे के रूप में मिली है उनका कोई जानता नहीं है और न ही उन्हें ज्यादा चुनाव लड़े हैं। इन पार्टियों को जितना चंदा मिला है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दलों में भी चुनाव आयोग को शपथ पत्र मांगना चाहिए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बुधवार को परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया गया है। यहाँ टाइगर के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने निर्णय लिया। इससे पूर्व भगवान गणेश का 7 नदियों के जल से अभिषेक किया गया और इसके बाद महाआरती हुई। भगवान गणेश के लिए मुंबई और जयपुर से विशेष ड्रेस और मुकुट भी मंगवाया गया है। राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 53,749 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान में ग्रुप डी पदों पर भर्ती परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित होगी। इस पद पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी हो सकता है। अजमेर में डॉक्टर की कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपए और जेवर चोरी करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ मंदिर में प्रोग्राम में गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चोरों के द्वारा बैग चोरी करके वे फरार हो गए, जिसमें दस्तावेजों के साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल और दूसरे बैग में एक सोने के कंगन, सोने का पैंडल सहित 40,000 रुपए नकद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।